लक्ष्मी का ध्यान भी, क्योंकि दिवाली आ रही है, वो भी आप अच्छे से ध्यान करने का प्रयास करें। ओम अक्षास्त्रग परशुंगदेशु गुलशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमशं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिः महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बना हुआ है, अब आपको समझ लेना चाहिए। अक्टूबर के अंतकाल में ग्रह नक्षत्रों का योग बहुत ही सुंदर मीन राशि वालों आपके लिए बना हुआ है, लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार के हैं वो आपके कई मामलों में रोड़े अटका सकते हैं। यदि आपने ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से समय की चाल को पहचान लिया तो आपके लिए दिवाली बहुत शुभ हो सकती है। बहुत शुभ योग बना के लेके आई है दिवाली इस बार। कष्टों को निवारण करने के लिए आई है, लेकिन कई ग्रह ऐसे भी चल रहे हैं कि जो कई प्रकार के रुकावट, कई प्रकार के विघ्न जीवन में उपस्थित करने के योग भी बना रहे हैं। ज्योतिष का अर्थ यही है कि हम समझें कि कौन सा ग्रह आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहे हैं, कैसे उनको ठीक करना है आपको। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के हैं। परिवर्तन का योग बन चुका है, सूर्य परिवर्तन कर चुके हैं अक्टूबर के अंदर, मंगल परिवर्तन कर चुके हैं, और ये सारे परिवर्तन क्या करेंगे आपके लिए, क्या कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ भी रही होगी। तो हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएं। देखिए, मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष है। ये आपकी नींद में भी खलल डाल सकता है, अशांति का वातावरण बना सकता है, कई प्रकार की समस्याएं मन मस्तिष्क में दे सकता है। इसका उपाय आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये 4 महीने जो मंगल यहाँ आया है वो बहुत विभिन्न विशेष प्रकार का योग बनाएगा आपके लिए। अननेसेसरी के सब कुछ होते हुए भी मन के दिमाग के आगे, विचार के आगे अंधकार उत्पन्न कर देगा। तो समझ लें आप किस प्रकार का ग्रह योग आपके लिए बन रहे हैं, वो हम उपस्थित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 अक्टूबर सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि है इस दिन, और खासतौर पर ग्रह नक्षत्र आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके कार्यों में शुभ लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। जितनी आप भगवती की उपासना करेंगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, भगवती के शरण में जाकर जो भी कार्य करोगे ना, बस गुस्से को कंट्रोल करना, अननेसेसरी थोड़ा विचार को शांत करते हुए। विचारों में अंधकार का योग बना हुआ है, सही समय पर सही दिशा काम नहीं आ रही, सही विचार बल उदय नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, बुद्धि काम निकलने के बाद, काम हो जाने के बाद विचार आता है कि अरे ऐसा कर ले तो ठीक हो जाता। इसको ठीक करने के लिए एक ही दिशा है कि आप पूरे आने वाले समय में, क्योंकि बृहस्पति चल रहे हैं वक्री, इनका उपाय भगवती की उपासना, यज्ञ इत्यादि कर्म करते रहें तो कल्याण के योग बनते रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 22 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं और ये चतुर्थ भाव में प्रवेश करके थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत बताते हैं, लेकिन कई मामलों में आपके लिए शुभ योग बना सकते हैं। लेकिन मंगल का उपचार करने की ज़रूरत है। मंगल महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ बैठे हुए हैं इन दिनों, वो विचारों में कई प्रकार की थोड़ी सी अंधकार उत्पन्न करने के योग बनाते हैं, तो मंगल को सुधारिए। मंगल सुधारने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत विशेष योग बनेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, लगातार हनुमान जी का स्तवन रोज करने की बहुत ज़रूरत है। साथ साथ देखिए, सूर्य भी कमज़ोर चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये माना जाए तो विशेष रिपु भाव के स्वामी हैं, रोग के स्वामी हैं, और वो भी बड़ा बंधन प्रकार का योग दे रहे हैं। दिमाग विशेष तौर पर खुल नहीं रहा है, कार्य करने के योग नहीं बने। आरोग्यता के योग कैसे बनेंगे, इसलिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि कार्तिक के अंदर सूर्य जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और सूर्य जो हो जाएंगे तुला राशि के हो जाएंगे, और ऐसे में कई प्रकार के सूर्य पराक्रम के मालिक हैं, कीर्ति के मालिक हैं। उनको ठीक करने का रास्ता क्या है? कार्तिक स्नान। सीधा सीधा उपाय, हींग लगे ना फिटके, रंग चोखा हो। कार्तिक स्नान करके भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी आरोग्यता का योग बनेगा, कष्ट निवारण का, बंधन का योग भी जो है, दिमाग खुलकर काम नहीं कर रहा है वो भी खुल जाएगा। मंगल क्या करेंगे, सब ठीक होंगे यदि आप भगवान विष्णु की शरण में चले जाएंगे। कार्तिक महात्म्य में सुंदर कथा के माध्यम से इसको रखा गया। हम कथा को समझाते हुए रहस्य आपकी राशि के अनुसार से आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। 23 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन भद्रा का योग है। कार्यों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को कम से कम ना पकड़ें। दोपहर तक 1:23 तक ये भद्रा का योग है, उसके बाद सब शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। विचार को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह सुबह गणेश जी का ध्यान करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करने से जो कहा गया मंत्र के अंदर समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में शुभ होता दिखाई देगा। चंद्रमा भी जो है परिवर्तित होकर मंगल के साथ
ताकत में जाएंगे। मंगल को थोड़ी ताकत 2 दिन के लिए तो दे ही देंगे, कम से कम इतना बना सकते हैं योग। ये ऐसा है योग कि आप थोड़ा सा मन के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें, थोड़ा सा विचारों से नेगेटिविटी हटाने का प्रयास करें। अहोई अष्टमी है, भगवती की कृपा से क्या नहीं हो सकता। कई बार हम कर्म करते हैं और वो हमने अनिष्ट के लिए किया नहीं होता, लेकिन अनिष्ट कारक बन जाता है। जैसे वो कथा का माध्यम, अहोई अष्टमी कथा आती है कि कुम्हार ने अपने उस जो उसका अग्नि का जगह होती है उसके अंदर आग लगा दी थी, और उसके अंदर उसने देखा अरे बिल्ली के बच्चे रह गए, वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने भगवान से प्रार्थना करी और वो बिल्कुल जैसे बच्चे जीवित निकल कर आ गए उसमें से। तो सोचें ये भगवती की कृपा है। इस दिन अहोई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं भगवती के समक्ष अपनी संतान की उन्नति के लिए। यदि बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे ना तो ये सब कष्ट निवारण हो सकते हैं। गुरु पुष्य योग के अंदर ये सुंदर योग बन रहा है, तो कृपा से, भगवान की कृपा से आराधना करें। बहुत सुंदर योग है। नए कार्यों का आरंभ कर कर शक्ति के साथ काम पे लगें। विचार नेगेटिव जो है, हिम्मत जो थोड़ी टूट रही है उसको हटाने का प्रयास करें। हमें तो दिखाई देता है कि दिवाली से पहले दिवाली का योग बनता दिखाई दे रहा है, और आप यदि सही समझ लें तो लाभ ले सकते हैं। 26 तारीख का दिन 25 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा बन रहा है, खराब नहीं है। आपके कार्यों में कोई भी विघ्न उपस्थित करने का प्रयास करेगा ना, खुद फंस जाएगा। कम से कम आप अपने विचारों को मत डालिएगा इसके अंदर। इस बात कई बार क्या होता है, हमारे विचार ही हिंड्रेंस उत्पन्न कर रहे होते हैं, और ये योग ऐसा बन रहा है कि जो हिंड्रेंस डालेगा, आपके विचार गलत डालेंगे तो उनको खराब। कम से कम विचारों को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। गौ पूजन करें, कन्या पूजन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि है, और सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, और ये चंद्रमा का प्रवेश थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति भी वक्री होकर ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये 2-3 दिन अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी का स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ मनोमस्तिष्क में नेगेटिव विचार परेशान करने के योग बनाएंगे, तो इनका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय शनि का ध्यान करें, शनि का उपचार करें, हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें, हो सके तो शनि के पेड़ के पास जाके थोड़ा जल अर्पित कर दें। ये उपाय अच्छा रहेगा आपके लिए, करिए। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। 27 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी है, और रमा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है, और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का समय चल रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है सूरज की थोड़ा सा अपनी उष्णा शक्ति को अपने अंदर लेने का। सूर्य इन दिनों आपके आरोग्यता के मालिक हैं, वो कमज़ोर चल रहे हैं। थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में जाकर उनका तेज का ध्यान करते हुए, उनको अर्घ देते हुए उनको ध्यान करने का प्रयास करें। वो आपकी प्रवृत्ति को बदलेंगे, थोड़ा सा विचार बदलेंगे, और आरोग्यता भी देने का योग बना सकते हैं। इसका अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, एक बात और ध्यान रखें, अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है 26 और 27 तारीख को। इस दिन कोई जातक जन्म ले रहा हो तो उसकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। 27 दिन तक मूल मंत्र की शांति से 1000 मंत्र नित्य प्रति 27,000 जप कर लेने से मूल शांति हो जाती है। और जिन लोगों ने मूल शांति बाल्यकाल में नहीं हुई है, जिनकी और इन्हीं नक्षत्रों में पैदा हुए थे, तो जब भी हर महीने ये 27 नक्षत्र घूम के आते हैं, तो जब नक्षत्र आए तो उस दिन अवश्य किसी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा करा लीजिए, उससे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। नहीं तो अननेसेसरी के हिंड्रेंसेस, रुकावटें, पता नहीं कहाँ से कौन सी समस्याएं उनके और उनके परिवार में आती रहती हैं। ये बात लोगों को पता नहीं चलती है, और फिर अनेक प्रकार के उपाय, फालतू के संसारी उपायों में फंसे रहते हैं लोग। 28 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी और द्वादशी का योग। थोड़ी एकादशी जो है बढ़ गई हैं और उसमें द्वादशी के साथ युक्त हो गई हैं, तो वैष्णवों के लिए तो बड़ा सुंदर रमा एकादशी का योग बन गया है। आनंद भाव से भगवान की उपासना करने से समस्त कष्ट कल्याण करने के योग बन सकते हैं, और वही आरोग्यता देंगे। हो सके तो कोशिश ये करें, आरोग्यता प्राप्त स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। देखिए, कृपा होगी, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और आगे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, वो भी आप समझ लीजिए कैसे रहेगा आपके लिए। 29 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि, चंद्रमा परिवर्तन कर जहाँ चले गए हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। ये दिवाली आपके लिए शुभ करा सकती है जिस प्रकार का योग लेकर आ रही है। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, विचार पॉजिटिव करने पड़ेंगे, और बिल्कुल आप चलेंगे तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करके हिम्मत नई जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। गोवत्स द्वादशी है, मंगल चल रहे हैं खराब। क्या करना है आपको, थोड़ा गुड़ ले जाएं, अपने हाथ से गाय के बछड़े को खिला दें किसी गौशाला में जाकर, और ये अच्छा उपाय रहेगा, मंगल को शक्ति देने वाला उपाय रहेगा। और साथ साथ प्रदोष भी है, भौम प्रदोष, मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक यदि इच्छू रस से, गन्ने के रस से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और बुध भाग्य में जाकर शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बुध का परिवर्तन आपके लिए शुभ योग बनाते रास्ता बनाएगा। यमदीप दान भी इस दिन किया जाता है यमराज के निमित्त, खासतौर पे धन त्रयोदशी की, क्योंकि त्रयोदशी शाम को आ गई है, तो दीपावली का महापर्व आरंभ हो रहा है इसी योग के साथ साथ।
कहा जाता है कि एक ऐसा उपाय है जो स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है, यदि इसको कर लिया जाए तो कैसी भी अलाएं बलाएं आपके जो नज़र इत्यादि पूरे वर्ष में आपको लगी है उससे हटकर बिल्कुल ऐसा शरीर बन जाएगा कि आप निर्मल हो जाएंगे। और 1 वर्ष के लिए उस उपाय को कर एक दीपदान, यम दीपदान, और उसके बाद अगले दिन सुबह जो प्रयोग किया जाता है वो हम आखिरी में पूरी तरह से बताएंगे आपको। स्कंद पुराण का जो वर्णन लिखा है कार्यक्रम के बाद में, यहाँ तो अभी फलादेश पधारे हैं, तो कम से कम इस दिन एक बात ध्यान रखिएगा, शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी लगाकर आपने विशेष तौर पर ये क्या करना है कि वो एक दीपक दक्षिण की तरह अवश्य ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए यमराज के निमित्त। अपने पितरों से प्रार्थना करें, ये उनका हाथ में लेकर कि हे महाराज, हम पितृगण हम यहाँ संतुष्ट हैं और आपके निमित्त जो कार्य उनके निमित्त तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगले दिन चतुर्दशी के दिन ये उपाय किया जाता है जो हम आपको बताएंगे अभी। वो करने से कहा जाता है समस्त कष्ट निवारण हो जाते हैं। 30 तारीख का दिन बुधवार का दिन धन त्रयोदशी का दिन है, क्योंकि त्रयोदशी का पहले दिन बन चुकी है छोटा सा प्रयोग करके। अब धनतेरस है, कुबेर धनाध्यक्ष कुबेर जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, धन्वंतरी भगवान का पूजन, आरोग्यता को प्रदान करने वाले धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए इस दिन उनका पूजन भी किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग आपके लिए बना हुआ है। नई हिम्मत के साथ ग्रह उदय हो रहे हैं आपके लिए और ये आपको रास्ता पॉजिटिव दिखाते दिखाई देंगे। खासतौर पर इस दिन अपने घर में श्रीयंत्र, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख, गणेश अंबिका और साथ साथ महालक्ष्मी का पूजन विधि विधान से शुरू करें। 13 दीपक जलाकर शाम के समय अवश्य पूजन करें भगवान का, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 31 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ इस दिन हनुमान जयंती और नरक चतुर्दशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम के होते होते दोपहर आते आते थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में विचार का प्रेशर, कई चीज़ों के प्रेशर, थोड़ा मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के योग बन सकते हैं। उनको ठीक करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होगी। हनुमान जयंती है, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाकर चूरमे का भोग लगाइए, वही सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। और कहा जाता है कि इस दिन जो भगवान विष्णु की उपासना करके शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, वो नरक का मुख नहीं देखते हैं। दिवाली जो है वो बहुत सुंदर रहने वाली है इस बार आपके ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से, लेकिन कुछ मतभेद थे। तो दिवाली जो है वो 1 तारीख की है, कैसे मननी है, क्या है उसका सिद्धांत, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होकर आपके लिए धर्म भाव का उदय होने का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब 11:15 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए सुंदर रहेगा। धर्म का उदय करने का योग बनेगा, धर्म में आस्था जागी। हनुमान जयंती भी है इस दिन और बृहस्पति वीरवार के दिन हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ नरका चतुर्दशी का भी सुंदर योग बन रहा है और इस दिन विशेष तौर पर एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और एक आपामार्ग का पेड़ का पत्ता, छोटी सी बूटी होती है जिसको चिड़चिटा बोला जाता है, उसको रात को ही उखाड़ के रख लेना चाहिए और अपने सिर से वार कर स्नान इत्यादि करने के उपरांत उपटन लगाकर तिल का तेल से स्नान करना चाहिए। यम के निमित्त जो विशेष तौर पर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने का विधि है वो अवश्य करना चाहिए स्नान के उपरांत। और उसके बाद यम के पुत्रों के निमित्त 2 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए और उसके बाद यम का पूजन करने के बाद फिर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये सब शास्त्र में वर्णित उपाय है। और दीपावली के संबंध में भी बता देते हैं। वैसे तो हम दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति इस समय में उत्पन्न हो रही है कि दिवाली कब मनाई जाए। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का रहेगा। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का शास्त्र के दृष्टिकोण से रहना चाहिए। दीपावली के संबंध में आजकल बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कहा गया है कि दीपावली जो है वो रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए तब दीपावली मनाई जाती है। और इस बार हो क्या रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है, अमावस्या जो है वो विशेष तौर पर 1 तारीख की हम गणना करें तो शाम को करीब 6:15 बजे के आसपास तक है। और दिल्ली में हम सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो करीब सूर्यास्त जो हो रहे हैं 5:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल में सुंदर शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या मिल जाए तो वही श्रेष्ठ काल है भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए। जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करें, रात्रि में प्रदोष काल रात्रि ही का ही प्रथम पहर मान लिया जाता है, तो उसमें रात्रि में अमावस्या मिल रही है, उदय तिथि अमावस्या मिल रही है, तो औचित्य ही नहीं है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएं। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रदोष काल में उस दिन पहले ही मिल जाएगा। उदय तिथि मिल रही है और प्रदोष काल में जा रही है 1 तारीख को अमावस्या, तो फिर किस बात का। स्वाति नक्षत्र भी जो विद्यमान है वो रात्रि में मिल रहा है, तो फिर क्यों विशेष तौर पर हम भ्रांति में फंसे। कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को गलत रूप से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णित है प्रदोष
काल में जिस दिन अमावस्या शुद्ध रूप से विद्यमान है और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि में इस बात को प्रतिपादित किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 1 तारीख को ही दीपावली का सुंदर पर्व रहेगा, उसको इसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी की सुंदर पूजन 1 तारीख को ही। तो अभी आपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे उसको समझा। अब ये समझ लीजिए कार्तिक का महीना यह बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है भगवान विष्णु के निमित्त जो अनेक आराधनाएं की जाती हैं वो समस्त प्रकार के कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना है और देवउठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है। तो इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु की यथाशक्ति यथाश्रद्धा पूजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दिवाली, अनेक प्रकार के उत्सव वो सब इसके अंदर आ ही रहे। अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सब के सब इसमें आए। अभी आपने सब इसके बारे में महत्व सुना। अभी आने वाले समय में विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजन, समस्त प्रकार के अद्भुत उत्सव इसमें आएंगे। देव दिवाली का भी सुंदर उत्सव भी इसी कार्तिक के महीने में आता है। तो ये कार्तिक के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजन, साथ साथ महालक्ष्मी के पूजन करने का जो शास्त्र में विधान है, ये छोटी छोटी परिपाटियाँ नहीं हैं। ये वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत जो मुहूर्त है, इसका हमको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समस्त दिनों के उत्सवों के संबंध में जो भ्रांतियाँ वो भी बताई, आपके भविष्य में किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त सूत्रों को यदि समझकर आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए आजकल ज्योतिष जो है ना, वो वास्तविक तौर पर केवल शुष्क ज्योतिष लोगों को करने का प्रयास किया जा रहा है, अध्यात्म के साथ जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वैदिक ज्योतिष, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वैदिक ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष को वास्तविक तौर पर पुरानी कथाओं के माध्यम से ही समझाया गया है और हर चीज़ को, हर सूत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में कथा के साथ जोड़ दिया गया है। उस कथा का आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थ भी होता है। यदि उन अर्थों को समझकर आप उन सूत्रों को समझ लें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जो हमारे जीवन में कष्टों का निवारण करें, वही इस ज्योतिष का उद्देश्य है। और उन समस्त सिद्धांतों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो जो उपाय हमने बताए, चाहे वो दिवाली के उपाय हों, चाहे वो धनतेरस के उपाय हों, और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया कि यमदीप दान का एक मुहूर्त बताया था आपको। दिवाली का ही मेन उत्सव है, उसको अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार की हमारे यहाँ दिवाली 1 दिन की या 2 दिन की दिवाली नहीं होती। आमतौर पे क्या होता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली एक भ्रांति के रूप में लोगों के मनोमस्तिष्क में आ जाती है। लेकिन दिवाली भारतीय संस्कृति में 5 दिन की मनाई जाती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है और विशेष तौर पर जाती है भैया दूज तक। ये दिवाली का महापर्व है और दिवाली का महापर्व जो है मृत्यु के देवता से आरंभ होकर मृत्यु के देवता पे ही समाप्त होता है। धनतेरस के दिन यमदीप दान, यम पूजन करने का नियम बताया जाता है और अंतिम में यम द्वितीया के साथ ये मुहूर्त आरंभ होता है। यानी भारतीय संस्कृति में इस बात को समझें कि किसी भी चीज़ का भय नहीं है। यानी यम का मतलब मृत्यु के देवता, उनके भी पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और यदि आप यमदीप दान कर लें, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, यानी इस यमदीप दान से अगले यमदीप दान तक, यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अगले वर्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की त्रयोदशी तक अपमृत्यु होने के योग नहीं बनेंगे। केवल 1 दीपदान यदि कर लिया जाए, सूत्र भी समझ लीजिए किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार से उसको बताया गया है। शास्त्र के 29 तारीख को ये योग हमने जो बताया आपको, उस दिन यम दीपदान का सुंदर मुहूर्त बन रहा है और विशेष तौर पर 29 तारीख से ये आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में उस दिन त्रयोदशी आ जाएगी, तो उस दिन से ये योग बन के आरंभ हो जाएगा। उस दिन से यदि आप इन उपायों को कर लें तो शास्त्र के दृष्टिकोण समझिएगा अद्भुत रूप से योग बन जाएगा। इस बार दीपावली का जो उत्सव है 29 तारीख से आरंभ हो रहा है। यम दीप दान से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन 29 तारीख की शाम के समय एक सूत्र समझ लें, एक अद्भुत रूप से क्या शास्त्र बताया गया है कि उस दिन एक दीपक, चौमुखा दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसको प्रज्वलित करना चाहिए यम के नाम पर। और विशेष तौर पर इसको प्रज्वलित करने के लिए यमदीप दान करने की जो व्यवस्था की जाती है, कहा जाता है कि इस दीप को यदि उस दिन जला दिया जाए, अन्न की ढेरी बनाकर एक आटे का चौमुआ दीपक लेकर वहाँ पे यमाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि उस दीप को जला दें और उससे पहले उस दीप की आरती अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिण दिशा में दिखाकर अपने पितरों को दिखा दें, तो ये केवल 1 दीपदान आपको 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की अपमृत्यु से, यानी अपमान के होने के योग, आपके नाम को खराब होने के योग, कैसे भी कष्ट हो उनसे रक्षा करने का ये अद्भुत रूप से उपाय शास्त्र बताया जाता है। तो ये अवश्य कर लेना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगले दिन धन्वंतरी भगवान का सुंदर पूजन रहेगा, जो 30 तारीख को रहेगा बुधवार के दिन। जिस प्रकार से हमने आपको बताया, भगवान धन्वंतरी
भगवान धन्वंतरी कौन? आमतौर पे लोग इस उत्सव को कटोरी लाने का या बर्तन लाने का उत्सव मना लिया है। यमदीप धन्वंतरी वास्तविक तौर पे अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए उस सागर मंथन से, वो देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी आयुर के देवता है, आयुर अमृत को प्राप्त कराने वाले देवता है। उनका पूजन करने का शास्त्र में विधान है और वास्तविक तौर पर यदि उनका पूजन रूप से किया जाता है। नहीं तो आज की तारीख में, पुराने ज़माने में धन का जो वास होता था वो बर्तनों में होता था, क्योंकि वो वास जो बर्तनों में होता है वो विशेष तौर पर या तो हमारे चांदी के बर्तन होते थे या विभिन्न समृद्धि के बर्तन होते थे। आज की तारीख में तो लोहे के बर्तन हैं। यदि उनको घर ला रहे हैं तो शनि को घर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बर्तनों का उत्सव ना बनाएं, सुंदर रूप से शास्त्र के विधान के अनुसार से सुंदर उनका पूजन करके आरंभ करने का प्रयास करें तो बड़ा सुंदर रहेगा। उस दिन जो 30 तारीख को योग बन रहे हैं, त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, सुंदर पूजन उनका करने का प्रयास करें तो अद्भुत रूप से आपके कल्याण के योग बनेंगे। भगवान धन्वंतरी का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और वो आयुष को प्रदान करने वाला माना जाता है। 31 तारीख को छोटी दिवाली का भी पर्व है, जिसको कहा जाता है हनुमान जयंती। नरक चतुर्दशी का सुंदर योग पड़ रहा है। कहा जाता है इस दिन सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तिल के तेल का मर्दन करना शास्त्र में बताया गया है। और एक अपामार्ग का पेड़ होता है, कहा जाता है कि इस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे से वार कर रख देना चाहिए एक तरफ, जिससे नज़र बजर अलाय वलाय सब निकल जाए। और सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्योदय से पहले स्नान करने के उपरांत अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक, जिनको यमराज के रूप में ही उपस्थित किया जाता है, 2 श्वानों के रूप में उनको 2 दीपक वहाँ जला दी जाते हैं और उनको जला के रख देना चाहिए। और उनका पूजन, ये पूरा यमदीप दान हुआ इस बार, क्योंकि यमदीप दान एक दिन पहले पड़ रहा है। लेकिन आमतौर पर यदि त्रयोदशी पूरी रात प्रदोष काल तक विद्यमान होती है तो शाम को यमदीप दान किया जाता है। लेकिन ये यमदीप दान जो है वो एक दिन पहले इस बार हो गया है। तो इसका जो 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और कहा जाता है इस प्रोसेस को यदि पूरा कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने का योग बनता है। इसके साथ साथ हनुमान जयंती मध्य पर्व में आएगी। दोपहर के समय सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर चूरमा बनाकर घर में भोग लगाएं उसके बाद, और उनका पूजन करें बड़े आनंद के साथ। और साथ साथ नरक का भी संहार भगवान कृष्ण ने इसी दिन किया था। तो उनके निमित्त विशेष तौर पर सुंदर पूजन करने का, शाम को शालिग्राम भगवान का पूजन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। और इस दिन अभ्यंगम का भी शास्त्र रूप चौदस भी कहा जाता है। तो उपटन लगाकर, जो सुबह सुबह का प्रोसेस है कि जो तिल के तेल में उपटन लगाकर अपने पूरे शरीर पर मर्दन करना, उसके बाद यम के निमित्त तर्पण किया जाता है 14 मंत्रों से, जो दक्षिण की दिशा में बैठकर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने की शास्त्र में विधि बताई गई है। यम के समस्त 14 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यंग जो विशेष तौर पर जो रूप चौदस का पूर्ण विधि बताया गया। उसके बाद 2 दीप जलाए जाते हैं घर के बाहर सूर्योदय से पहले मुख्य दरवाजे के दोनों भागों पर। तो अवश्य इसका पूर्ण नियम करना चाहिए। और 1 तारीख को दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। ये दिवाली का पर्व बड़ा आनंददायक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया है कि दिवाली कब मने, 31 तारीख को। क्या कारण क्या है कि लोगों को अज्ञान तो है नहीं। अब जो रात्रि के समय अमावस्या का प्रयोग करते हुए लोगों ने बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। देखिए 1 तारीख को सूर्योदय के साथ साथ प्रदोष तक, यानी करीब करीब शाम को 6:15 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है। और प्रदोष काल प्रशस्त है। यदि प्रदोष काल के अंदर सुंदर योग बने तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूजन कर लेना चाहिए। तो शाम के समय यदि प्रदोष काल में जो अमावस्या आपको मिल रही है तो उसमें उसका पूजन किया जाए। 31 तारीख का दिवाली का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद करीब 3 बजे के आसपास अमावस्या आई और लोगों ने कई भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। स्वाति नक्षत्र भी आपको 1 तारीख को ही मिल रहा है और साथ साथ शाम के प्रदोष काल तक। तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या है आपके पास, उदया तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो कोई भ्रांति उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र है कि प्रदोष काल के अंदर जिस सुंदर रूप से उदया तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है तो उसी दिन दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। इसमें कोई भ्रांति उत्पन्न करने की कतई जरूरत नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अगले दिन गोवर्धन का पूजन रहेगा। 2 तारीख को गोवर्धन भगवान विष्णु के निमित्त अन्नकूट का पूजन किया जाता है। और प्रदोष काल में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करें। भगवान कृष्ण का अन्नकूट इत्यादि का प्रसाद सुंदर रूप से बनाया जाता है। तो वो भी कार्यक्रम जो रहता है वो भी बड़ा अद्भुत रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित है। और ये सारे के सारे कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और,
ये गोवर्धन का जो दिन माना जाता है, जिसके अंदर प्रतिपदा के दिन ये योग बनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, ये वो मुहूर्त है कि जिस दिन जैसा करोगे पूरे आने वाले 365 दिन तक वैसा आपके साथ होगा। और आप समझें कि आमतौर पे क्या होता है, लोग देर तक जागरण करते हैं, उसके बाद सुबह देर में उठते हैं, तो पूरा साल ही आलस्य में रहता है। तो इस दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए अन्नकूट इत्यादि का पूजन करें, भगवान पर विश्वास रखते हुए कार्य करें, और गोवत्स गाय का पूजन करें। गो क्रीड़ा का भी शास्त्र में विधान बताया जाता है, भगवती का पूजन करने का शास्त्र में विधान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके सुंदर रूप से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आनंद भाव से रहें, गुस्से में ना रहें, आलस में ना रहें, क्योंकि ये जैसा हमने कहा 365 दिन तक वैसा ही होने के आपके साथ योग बनेंगे। आमतौर पे नए साल के दिन लोगों ने कह देते हैं रेजोल्यूशन पास कर लो, आज जो करोगे वैसा पूरे साल बनेगा। वो 1 जनवरी का नहीं है भाई। मुहूर्त वो विशेष तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन का मुहूर्त है। तो इस दिन यानी गोवर्धन वाले दिन इस बार 2 नवंबर को योग पड़ रहा है, तो आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास करें। और साथ साथ इसके बाद दीपावली का अंतिम पर्व जो होता है वो होता है यम द्वितीया, भाई दूज का पर्व। कहा जाता है कि यमुना जी भगवती जो यमराज जी की बहन है, और इस दिन यमुना जी ने बड़े सत्कार के साथ यमराज जी को बुलाया था और कहा था कि कभी आप हमारे घर नहीं आते हैं। तो उस दिन यमराज जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है, और बहन भाई की दीर्घायु के लिए उसको तिलक करती हैं। तो ये अवश्य नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पर्व हैं, और इन सब मुहूर्तों के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए दीपावली पर्व के अंदर अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करें। ये महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है, और महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है समस्त कष्टों को निवारण किया था। जब दिवाली का पूजन करें आप, दिवाली के दिन यानी जो इस बार दीपावली का जो 1 नवंबर को सुंदर पर्व पड़ रहा है, उस दिन पूजन के अंत में भगवती को कमल के पुष्पों की एक विशेष तौर पर शैया प्रदान की जाती है। और पूजन के अंत में यदि कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो मखानों को ले सकते हैं आप, और मखानों को लेकर सुंदर तो एक प्लेट में रखकर उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। और महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन यज्ञ इत्यादि करें, आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। ये एक सिद्ध मुहूर्त हैं ये सब के सब। तो अवश्य इन सब मुहूर्तों में सुंदर रूप से पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। सिद्ध महायंत्र, विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए महालक्ष्मी, और पूरे वर्ष उनकी पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त प्रकार के आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और शंख, दक्षिणावर्ती शंख इस दिन यदि घर में स्थापित करें तो कहा जाता है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाते हैं ये सब निधियाँ। तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन सुंदर मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत आनंद रहेगा।